केंद्र सरकार को, वित्त मंत्रालय को, आरबीआई को इसकी तह तक जाना होगा, क्योंकि जब 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला लागू करने का ऐलान किया प्रधानमंत्री ने, तब देश को बताया गया था, आपको, मुझको बताया गया था कि टेरर नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए भी ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन दरअसल सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी हलचल क्यों हो रही है बॉर्डर पर, एलओसी पर। आपको याद होगा 29 सितंबर को भारत ने एलओसी के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इससे पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया। वो आतंकियों को हर तरह के साजो सामान मुहैया करा रहा है, नए नए नोट भेज रहा है, जो मैंने अभी रिपोर्ट में दिखाया। दूसरी तरफ वो लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन भी कर रहा है। आपको बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तो उसने अब तक बॉर्डर पर 182 बार सीज फायर को तोड़ा है, तो एलओसी पर 104 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। इसमें अब तक 18 भारतीय जवान शहीद हो गए। 16 अक्टूबर को 6 राजपूत रेजिमेंट के जवान सुधीश कुमार राजौरी के तारकुंडी इलाके में एलओसी के पास हुई फायरिंग में शहीद हो गए। सुधीश यूपी के संभल के रहने वाले थे। शहीद को सलामी देगा, सलामी। 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के कठुआ में बॉर्डर पर जारी आमने सामने की फायरिंग में बीएसएफ के जवान गुरनाम सिंह को गोली लग गई थी। जख्म बेहद गहरा था, उन्हें बचाया नहीं जा सका। देश की खातिर गुरनाम शहीद हो गए। गुरनाम जम्मू के अररिया के रहने वाले थे। गुरनाम सिंह की शहादत के सिर्फ 2 दिन बाद 24 अक्टूबर को हेड कांस्टेबल सुशील कुमार आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुए मोटार हमले में शहीद हो गए। सुशील हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। 27 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरफ से आरएसपुरा सेक्टर में ही जबरदस्त गोलीबारी हो रही थी। इसी दौरान बीएसएफ के हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह शहीद हो गए। जितेंद्र बिहार के पूर्वी चंपारण के सिसवा के रहने वाले थे। अक्टूबर को एलओसी के तंगधार इलाके में घुसपैठ को रोकने की कोशिश के दौरान जवान संदीप सिंह रावत को गोली लग गई, वो शहीद हो गए। 28 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा था। हमारे जवान इसका जबरदस्त जवाब दे रहे थे। इसी दौरान हुए हादसे में एक धमाका हो गया और बीएसएफ के कांस्टेबल नितिन सुभाष कोहली शहीद हो गए। वो महाराष्ट्र में सांगली के रहने वाले थे। 28 अक्टूबर को हिमाचल में ही जवान मनदीप सिंह रावत भी शहीद हुए थे। आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्होंने देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। शहीद मनदीप के शव को आतंकियों ने क्षत विक्षत कर दिया था। इसने पूरे देश को गुस्से से भर दिया था। 31 अक्टूबर को राजौरी सेक्टर में एलओसी पर गोलीबारी में राइफलमैन विमल तमांग शहीद हुए। शहीद जवान की उम्र सिर्फ 20 साल थी। 6 नवंबर को पुंछ में पंजाब के तरन के रहने वाले गुरसेवक सिर्फ 30 साल के थे। उनकी 3 महीने बाद शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही देश की खातिर उन्होंने शहादत दे दी। 6 नवंबर को ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले जवान टी राजेंद्र नारायण भी शहीद हो गए। भारतीय पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से जारी भारी गोलाबारी के दौरान इस जवान ने अपनी शहादत दी। 8 नवंबर को राजौरी सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी में बलिया के हरिंद्र यादव शहीद हो गए। हरिंद्र 2003 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। वो सिर्फ 33 साल के थे। 20 नवंबर को राजौरी में एलओसी पर फायरिंग के दौरान कांस्टेबल राय सिंह शहीद हो गए। वो रोहतक के रहने वाले थे। 22 नवंबर को हिमाचल सेक्टर में पाकिस्तानी फौज के बॉर्डर एक्शन टीम के हमले में 3 भारतीय जवान शहीद हो गए। एक जवान के शव को बैट ने क्षत विक्षत कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद बात होगी नोटबंदी की। आज से 38 दिन बाद, यानी कि 31 दिसंबर को, क्या वाकई इस फैसले के बाद आपके, मेरे, हम सब के लिए अच्छे दिन आ जाएंगे? इस पर खास पड़ताल ब्रेक के बाद।